हेलो स्टूडेंट। आज हमारा विज्ञान के अंदर जो 7वां पाठ है नियंत्रण एवं समन्वय, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक है। सोचने वाली उत्तक क्या होती है? पेशी होती है, एपिथियल उत्तक है, संयोजी है, या फिर तंत्रिका उत्तक। तो सोचने का काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। सोचने का काम कौन करता है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क किस में आता है भाई? तंत्रिका उत्तक में आता है। ठीक है, तो अपना उत्तर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। अब अपना सेकंड क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं भाई? अग्र मस्तिष्क भी बोलते हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन हो जाएगा? प्रमस्तिष्क। अब अपना तीसरा क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का नाम क्या होता है? आउटू ग्रंथि। क्या नाम होता है? आउटू ग्रंथि। ये कहाँ पे स्थित होती है? वृक्क के पास, ट्रेकिया के दोनों, और अमाशय के पास, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आ जाएगा ट्रेकिया के दोनों। ट्रेकिया का मतलब क्या होता है? अपने गले में। कहाँ होती है? गले में या फिर गर्दन में। तो अपनी थायराइड ग्रंथि गले या गर्दन में पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बे। अब अपना अगला है, मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? प्रमस्तिष्क से निकलता है, अनुमस्तिष्क से, पौन से, या मेडुला से? तो कहाँ से निकलता है? मेडुला से। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो कौन सा आ जाएगा? साइटोकाइनिन। ये सभी हार्मोन किस में निकलते हैं? मनुष्य में। ये सभी किस में निकलते हैं? मनुष्य में। और साइटोकाइनिन, जिबरलिन, ये ऑक्सिन, ये किस में निकलते हैं? पादपों में। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण। ऐच्छिक का मतलब जिसको अपन नियंत्रित कर सकते हैं। तो सेरिबेलम, सेरिब्रम, थायराइड, पिट्यूटरी। तो सेरिब्रम आ जाएगा। सेरिब्रम किसको बोलते हैं भाई? अग्र मस्तिष्क को। किसको बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क या फिर प्रमस्तिष्क। तो जो ऐच्छिक गतियाँ है उसको कौन नियंत्रित करता है? प्रमस्तिष्क नियंत्रित करता है। तो अपना इसका ऑप्शन आ जाएगा बे। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बे। प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं इसको, प्रमस्तिष्क। अब है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। लीवर को हम यकृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर या यकृत। अगला है, मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव करता है? मादा जनन हार्मोन है, मादा जो जनन अंग है किस हार्मोन का स्राव करता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ये तीनों हार्मोन स्रावित करता है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या अनुमस्तिष्क। तो कौन सा करता है? अनुमस्तिष्क। सूचना या चेतना का भंडार किस अंग में होता है? सूचना। तो सोचने का काम कौन करता है? मस्तिष्क। तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। अब है, न्यूरॉन है वो केंद्रक। न्यूरॉन में जो केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? तो ये अपनी जैसे क्या हो गई न्यूरॉन, तो इसके ऊपर तो ये क्या होती है? द्रुमिकाएँ होती है। और ये क्या होता है? कोशिकाएँ। कोशिकाएँ में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो कोशिकाएँ। ठीक है, तो अपना ऑप्शन प्रथम आ जाएगा। अब अपना अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ग्लूकोज का मतलब शर्करा। रक्त में जो शर्करा है इसका स्तर कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन कौन सा हार्मोन? इंसुलिन को कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। तो हम याद रखेंगे। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग। तो अपन इसको याद रखेंगे। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि स्रावित करती है। अब है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन यानी हृदय का धड़कना और श्वसन दर की गति को नियंत्रित करता है? तो वो करता है मेडुला। कौन करता है? मेडुला। अब है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, यानी स्मरण का मतलब याद रखना। याद कौन रखता है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क का कौन सा भाग? अग्रभाग, अग्र मस्तिष्क। सोचने का काम करता है अग्र मस्तिष्क, या इसको हम प्रमस्तिष्क भी बोल सकते हैं। 25 का है, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो वमन यानी उल्टी। उल्टी करना अपने इच्छा नियंत्रण में नहीं होती। लाड आना ये भी अपने नियंत्रित नहीं कर सकते।
और हृदय का धड़कना ये भी ऐच्छिक क्रिया नहीं अनैच्छिक क्रिया है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, चबाना। चबाना क्या होता है भाई, ऐच्छिक होता है। चबाना क्या होता है, ऐच्छिक। तो कौन सी पूछ रहा था ये, कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो क्या आ जाएगा, चबाना। अगला है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वो किसको बोलते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो आप मेडुला से याद रख लेना, मेडुला। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन होता है, मेडुला। 28 का है प्रकाशानुवर्तन गति पौधे के कौन सा भाग में होता है। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, जो प्रकाश की ओर गति करता है। तो पररोह और पत्तियां दोनों करती है, तो अपना ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला है पौधे की जड़ें। अपने को पता है जो पौधा होता है उसकी जड़ें वो तो कहाँ गति करती है, नीचे। और जो इसका तना है वो कहाँ करता है, ऊपर की ओर गति। तो नीचे की ओर गति करता है वो धनात्मक, और ऊपर की ओर करता है ऋणात्मक। तो अपना ऑप्शन सी आ जाएगा। तो पौधे की जड़ें क्या होती है भाई, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, और तना क्या होता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राग नलिका की बीजांड की तरफ जो गति, बीजांड की तरफ जाने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन या रासायनिक अनुवर्तन। तो कौन सा आ जाएगा, रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन, अनुवर्तन। ठीक है। तो प्राग नलिका कहाँ जाती है, बीजांड। बीजांड किसको बोलते हैं भाई, अंडाशय को। किसको बोलते हैं, अंडाशय को। तो प्राग नलिका से जो प्राग कण हो किस में जाते हैं, अंडाशय में। इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन। अगला है सबसे जटिल मस्तिष्क किसका होता है, पशुओं का, जलीय जीवों का, मनुष्य का, पक्षियों का। तो सबसे जटिल किसका होता है, मनुष्य का। तो हमने पढ़ा था जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो क्या होता है, जटिल होता है। क्या होता है, जटिल। अगला है एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं, कहाँ पाई जाती है। तो वृक्क के नीचे, वृक्क के सामने, वृक्क के ऊपरी हिस्से पर। कहाँ पाई जाती है, वृक्क के ऊपरी हिस्से पे पाई जाती है। अगला है अंडाणु और शुक्राणु बनने की क्रिया का नियंत्रण। बनते कहाँ हैं अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु तो बनते हैं अपने वृषण में, सॉरी, अंडाणु कहाँ बनते हैं, अंडाशय में। अंडाणु बनते हैं अंडाशय में, और शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में। लेकिन जो इनका जो बनना और इसका जो इसकी जो क्रिया का नियंत्रण है वो कौन करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। अपनी जो मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, ये इसका क्या करती है, नियंत्रण करती है। अब मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, मेरुरज्जु पर अगर चोट लग जाती तो मधुमेह तो किससे होता है, इंसुलिन से। गेंगा किसकी कमी से होता है, गेंगा होता है आयोडीन की कमी से। बोनापन है वो वृद्धि हार्मोन की कमी से। और लकवा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लकवा। पौधे में बाह्य उद्दीपनों के प्रति जो गति करने की जो क्षमता वो क्या कहलाती है, ऐच्छिक तो नहीं होता, वृद्धि भी नहीं होती, प्रतिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिवर्तन या अनुवर्तन। प्रतिवर्तन या अनुवर्तन। अब है पौधों में प्रकाश की ओर गति क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन, वृद्धि, प्रकाशानुवर्तन। क्या कहलाएगा, प्रकाशानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, जड़ का पृथ्वी की ओर गति करना, पृथ्वी की ओर गति, पृथ्वी की ओर गति। ठीक है। तो पौधे का प्रकाश की ओर गति करना क्या कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन। अब है जड़ का अधोगामी वृद्धि। जड़ हमेशा कहाँ जाती है भाई, नीचे जाती है पृथ्वी के। तो इसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वानुवर्तन। जड़ का क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन। अगला है किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल और फूल उगाए जाते हैं। तो फल और फूल के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, जिबेरेलिन्स। इसको क्या बोलते हैं, जिबेरेलिन्स। अगला है ऑक्सीन पौधे में कहाँ संश्लेषित होता है। ऑक्सीन हार्मोन है वो पौधे के पररोह के अग्रभाग में, पररोह के अग्रभाग में पाया जाता है। किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती हैं, पत्तियां मुरझा जाती हैं, कौन सा हार्मोन होता है वो, एब्सिसिक अम्ल। क्या बोलते हैं उसको, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल या एसिड और अम्ल तो एक ही चीज़ होता है, तो एब्सिसिक अम्ल आ जाएगा। है कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है। हृदय की धड़कन बढ़ना या फिर बीपी बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना किसके कारण होता है, एड्रिनल हार्मोन के कारण। क्योंकि एड्रिनल हार्मोन किस में काम आता है, संकट के दौरान। जब आदमी संकट या आपात की स्थिति में आता है तो कौन सा हार्मोन काम करता है, एड्रिनलिन। और एड्रिनल क्या करता है, हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। यदि पौधों पर एब्सिसिक एसिड का, एब्सिसिक अम्ल या एसिड का छिड़काव कर देंगे तो पत्तियां क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। पत्तियां क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी।
अगला है भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो थायरोक्सिन तो गले में होता है थायराइड ग्रंथि में, इंसुलिन अग्नाशय में। एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन का क्या होता है? आपात में या संकट की स्थिति में, आपात या संकट में। जब आदमी आपात में होगा या संकट में होगा तो दौड़ेगा या भागेगा, उस समय उसकी बीपी बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है। अब है अगला, बच्चों की शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि में कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि। अगर वृद्धि हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो आदमी का शरीर क्या हो जाता है? विशालकाय, यानी बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, विशालकाय। और अगर इस वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या रह जाता है? बौना रह जाता है। यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। तो थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, तो कौन सी ग्रंथि आ जाएगी? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या नाम बोलते हैं भाई? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। और यह सभी ग्रंथियों पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। अगला है, न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स या फिर अंत गर्थन भी बोलते हैं इसको, अंत गर्थन। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करती है? कशेरुक दंड। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करती है? कशेरुक दंड या फिर रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है? तो थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? थायराइड। और थायराइड हार्मोन ग्रंथि है वो आयोडीन की कमी को पूरा करती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड रोग। कौन सा रोग? गलगंड। इसको घेंगा भी बोलते हैं और इसको गाइटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से कौन से होते हैं? गलगंड, घेंगा और गाइटर। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? थायराइड। और कहाँ पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है। नर जनन हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। और मादा जनन को, सॉरी, नर जनन को क्या बोलते हैं? टेस्टेस्टोरॉन। क्या बोलते हैं? टेस्टेस्टेरॉन। और मादा जनन को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। तो देखो इसमें एस्ट्रोजन तो दोनों में आ रहा है, तो एंड ये अपना बी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बी। तो टेस्टेस्टोरॉन तो ये गलत दे रखा है, तो आप लिख लेना टेस्टेस्टोरॉन और एस्ट्रोजन। तो नरजनन हार्मोन हो जाएगा टेस्टेस्टोरॉन, मादा जनन हो जाएगा एस्ट्रोजन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या होता है भाई? हार्मोन। ऑक्सिन क्या है? कि हार्मोन। वर्षण द्वारा स्रावित हार्मोन, वर्षण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टेस्टोरॉन। कौन सा होता है? टेस्टेस्टोरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन कौन करता है? और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कौन करता है? मादा। और मादा में क्या पाया जाता है? अंडाशय। तो अंडाशय से कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और नर, नर का क्या होता है? वर्षण। वर्षण से कौन सा होता है? टेस्टेस्टेरॉन। अब कह रहा है ग्वाइटर या घेंगा रोग, घेंगा रोग या इसको गलगंड भी बोलते हैं, ये किसकी कमी से होता है भाई? आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? न्यूरॉन। क्या कहलाती है? न्यूरॉन। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसे जुड़ता है? तंत्रिकाओं से। ठीक है, किससे जुड़ता है? तंत्रिकाओं से। धमनियों में तो क्या होता है भाई? रक्त बहता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तंत्रिकाओं से। अब है प्रतिवर्ती क्रिया, लार आना, किसी खाने की चीज़ को लार आती है। रक्तदान, किसी को रक्त देना। हृदय की गति, ये सभी किस में आती हैं? प्रतिवर्ती क्रिया में आती हैं। ठीक है, तो इसका उपरोक्त सभी या इनमें से सभी, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। अब कह रहा है भाई मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित होता है? मस्तिष्क गुहा में, हड्डियों से बना हुआ ढांचा होता है और उसमें कौन सुरक्षित रहता है? मस्तिष्क। अब आ जाता है छींकना या खांसना, किस किस कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक। भाई छींकना और खांसना अपने नियंत्रण में नहीं है, इसलिए कौन सी हो जाएगी? अनैच्छिक। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? तो एंजाइम, जल, एसिटाइकोलिन, हार्मोन स्रावित होता है। अंतःस्रावी क्या स्रावित करती है भाई? हार्मोन। इनमें से जनन ग्रंथि, जनन कौन करता है भाई? अंडाशय और वृषण, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। जनन ग्रंथि अंडाशय पाया जाता है भाई मादा में, और वृषण किस में पाया जाता है? नर में।
अब है पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करना। पौधे की जड़ें हैं वो कहाँ करती है भाई, नीचे की ओर गति करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। अगला है भाई नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है भाई, हार्मोन। क्या स्रावित करती है, हार्मोन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है तो वृषण। टेस्टोस्टेरोन कौन स्रावित करता है, वृषण। और अंडाशय से क्या निकलता है, प्रोजेस्टोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ठीक है। तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन। इनमें से प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, तो प्रतिवर्ती क्रिया मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आंखें झपकना, ये सभी किस में आ जाते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया में। तो ऑप्शन डी। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर, गलगंड, गेंगा। ये चारों नाम एक ही है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला है एब्सिसिक अम्ल किसकी तरह कार्य करता है, वर्धिरोधक, क्योंकि पत्तियां मुरझा जाती हैं तो किसकी तरह कार्य करता है, वर्धिरोधक की तरह कार्य। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। अगला किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, नर में, और एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है, मादा में। तो ये दोनों आ जाएंगे डी ऑप्शन, ए और बी। ए और पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसके भाग है भाई, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। तो अपने को पता है पश्च मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स। छुई मुई के पौधे में जो गति होती है किसके कारण होती है, वो जल की मात्रा में परिवर्तन। अगर जल को कम कर ज़्यादा कर लेंगे तो पत्तियाँ फैल जाती है, और जल की मात्रा कम हो जाती है तो पत्तियाँ सिकुड़ जाती है। तो जल की मात्रा में परिवर्तन होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्शानुवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्शानुवर्तन। मटर का जो पौधा है बाढ़ पर परतान की सहायता से चढ़ जाता है, क्योंकि परतान है वो स्पर्श के लिए संवेदनशील है, और परतान है वो ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। अगला है वर्दी हार्मोन के कम स्रावित होने से व्यक्ति क्या हो जाता है, बौना रह जाता है। अगर वर्दी हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है तो व्यक्ति की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला है थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि अगर ज़्यादा हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है, घेंगा। थायराइड ग्रंथि के सामान्य क्रिया के लिए कौन सी मात्रा निश्चित होनी चाहिए, आयोडीन। तो थायराइड ग्रंथि का जो नियंत्रण वो किससे होता है, आयोडीन से होता है। अग्नाशय क्या स्रावित करता है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। रुधिर में जो शर्करा का जो स्तर है वो कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन। और इंसुलिन किस कहाँ से निकलता है भाई, अग्नाशय ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से। और अग्नाशय इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह। कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह। तंत्रिका कोशिका में जो सूचना है वो किस के रूप में गति करती है, विद्युत आवेग के रूप में। किसके रूप में, विद्युत आवेग के। अचानक बिना सोचे की गई क्रिया क्या कहलाती है, ऐच्छिक तो नहीं हो सकती, प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी होती है, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारा हाथ तुरंत पीछे हट जाता है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया जाएगी। अब है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप बनते हैं मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, ठीक है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है अपना, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला कौन करता है, मेडुला। ठीक है, तो आज हमारी क्लास में इतने ही बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। इन क्वेश्चनों को आप बार बार दोहराओगे तो आपको याद हो जाएंगे। इस बार अपनी जो वार्षिक परीक्षा है इसमें जो वैकल्पिक क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत 12-13 क्वेश्चन पूछेंगे, और ये क्वेश्चन है छोटे क्वेश्चनों में या रिक्त स्थानों वालों में भी आ सकते हैं, तो आप इनको बार बार पढ़े, याद हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।